Hi everyone, this is the next lecture of the series Work Power Energy. I hope you are finding the series helpful. कुछ भी डाउट्स अगर आपके आ रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड नॉन एकेडमिक डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख सकते हो. आई विल ट्राई टू बी रेस्पॉन्सिव. सो विदाउट एनी फर्दर आई डू लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन सेज ऑन ए पार्टिकल प्लेस्ड एट ओरिजिन. ठीक है जी. ए वेरिएबल फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस ए एक्स. ए एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है. ये फोर्स लग रही है उस पार्टिकल के ऊपर. इफ़ पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, ओरिजिन पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मानो. द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय. चार ग्राफ दिए हैं आपको. फोर्स के बारे में कुछ कहानी दी है और पोटेंशियल एनर्जी की कहानी आपको बतानी है. फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी कुछ रिलेशन जानते हो क्या इसके बारे में? सोचो. अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो F इज़ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स. ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी याद कर लो. ठीक है, F इज़ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स. फोर्स हमें दिया है बट हमसे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पूछ रहा है, राइट. तो यहाँ से डी यू की वैल्यू मैं क्या बता सकता हूँ? माइनस एफ डी एक्स. पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स. ठीक है, फोर्स कितनी बताई हुई है? माइनस ए एक्स. तो वैल्यू डाल दो इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स की जगह. माइनस ए एक्स डी एक्स. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या आएगी? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स. अब ध्यान से देखो तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर ओरिजिन पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है. एट एनी पॉइंट एक्स पोटेंशियल एनर्जी यू है. ठीक है, तो एट एनी पॉइंट एक्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई टू. सॉरी, ये ए कॉन्स्टेंट था, ये बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ए एक्स स्क्वायर बाई टू आ रही है. तो ए कॉन्स्टेंट टू कॉन्स्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का स्क्वायर. तो पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का ग्राफ स्क्वायर है तो पैराबोला होगा. चौथा ऑप्शन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. पहला ऑप्शन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा. दूसरा और तीसरा हो सकता है. अब जिस चीज़ का स्क्वायर होता है पैराबोला में, ग्राफ उससे दूर भागता है. यहाँ देखो एक्स का स्क्वायर हो रहा है तो ग्राफ एक्स से दूर भाग रहा है. इधर देखो ग्राफ एक्स से दूर नहीं भाग रहा है, ऑलमोस्ट सेम हाइट पर रह रहा है. सो सेकंड ऑप्शन विल बी योर आंसर. एक्स का स्क्वायर हो रहा है, ग्राफ एक्स से दूर भाग रहा है. ये तरीका है, सिंपली शॉर्टकट. ठीक है, बाकी कंसेप्ट से तो कर ही सकते हो, राइट. समझ गए? बस इसमें आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का. सो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ. The variation of potential energy of a system is shown in the figure. Force acting on the system is best represented by. यहाँ पहले क्वेश्चन का उल्टा कर दिया है. पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आपको दे दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पार्टिकल पर फोर्स की वेरिएशन बतानी है. चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो अगेन वही फॉर्मूला यूज़ होगा फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का. F इज़ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स. येस और नो? वट इज़ डी यू बाई डी एक्स? जो आपके पास दिए है यू एक्स ग्राफ, तो डी यू बाई डी एक्स क्या होगा? उस ग्राफ का स्लोप होगा. तो किसी भी पॉइंट पर फोर्स निकालनी होगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स स्लोप ऑफ यू एक्स ग्राफ. यस और नो? ये चीज़ समझ में आई? चलो देखते हैं. देखो पोटेंशियल एनर्जी की वेरिएशन तीन पार्ट्स में हम देख सकते हैं. 0 से x1 में पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, x1 से x2 में कुछ है, x2 से x3 में कुछ वेरिएशन हो रही है. तो तीन पार्ट्स में देखेंगे, A B C. A में देख लो बेटा, स्लोप बताओ ग्राफ का. कांस्टेंट है या वेरिएबल है? स्लोप क्या होता है? tan थीटा. तो A से B तक तो थीटा कांस्टेंट है, tan थीटा कांस्टेंट होगा. A से B में बेटा स्लोप कांस्टेंट है. ठीक है, तो फोर्स कैसे निकालेंगे? नेगेटिव ऑफ स्लोप. स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है. ध्यान से देखो, एक्यूट एंगल बना रहा है ये, तो स्लोप पॉजिटिव है. तो फोर्स क्या होगी? नेगेटिव ऑफ स्लोप. स्लोप क्या है? प्लस के. तो फोर्स क्या हो जाएगी? माइनस के. इसका मतलब ए वाले रीजन में कांस्टेंट फोर्स लग रही है नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर. बताओ आया नहीं आया? क्लियर हुआ इतना? ए रीजन में फोर्स कांस्टेंट है और नेगेटिव है. ध्यान से देखो, ऑप्शन ए फोर्स कांस्टेंट है और नेगेटिव है, आ सकता है. ऑप्शन नंबर 2 देखो, यहाँ तो फोर्स ही वेरिएबल है, गलत हो गया. थर्ड ऑप्शन देखो, फोर्स कांस्टेंट तो है बट नेगेटिव नहीं है, तो ये भी गलत हो गया. फोर्थ ऑप्शन में फोर्स वेरिएबल है, ये भी गलत हो गया. तो इतने से ही में आपको आंसर मिल गया. बट यहाँ पर आपको कंसेप्ट सीखना है तो पूरा देखेंगे. अब बी रीजन की बात करो बेटा. बी रीजन में फोर्स कैसे निकालनी है? नेगेटिव ऑफ स्लोप. बी रीजन में स्लोप बताओ क्या है? ये तो सीधे हॉरिजॉन्टल ग्राफ आ गया, एक्स एक्सिस के साथ कोई ओरिएंटेशन ही नहीं है.
तो थीटा इज इक्वल टू 0, tan 0 इज इक्वल टू 0, तो स्लोप 0 हो गया। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, नेगेटिव ऑफ स्लोप, स्लोप आपका 0 है तो फोर्स हो जाएगी नेगेटिव ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बी रीजन में फोर्स लगेगी ही नहीं। तो पहला ऑप्शन देखो, बी रीजन में फोर्स लग ही नहीं रही है। इस ऑप्शन में तो कुछ फोर्स दे रखी है, गलत हो गया, इस ऑप्शन में फोर्स नहीं है, इस ऑप्शन में भी फोर्स नहीं। चलो सी रीजन देखते हैं, सी रीजन में क्या होगा। सी रीजन में देखो बेटा, अगेन आपका स्लोप कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, ठीक है, बट 90 से बड़ा एंगल है, तो tan आप 90 से ऊपर का देखोगे तो नेगेटिव वैल्यूज़ होती है। तो इसका मतलब रीजन सी के अंदर फोर्स इज़ नेगेटिव ऑफ स्लोप। सी में पहले बताओ स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है कि नहीं है। हाँ देखो थीटा है, तो स्लोप कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, तो स्लोप आपका माइनस के है। बताओ हाँ या ना, यस, क्लियर है, स्लोप नेगेटिव है। तो फोर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ स्लोप। तो सी रीजन में फोर्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ स्लोप, स्लोप कितना, माइनस के। तो ध्यान से देखो, सी रीजन के अंदर आपकी कांस्टेंट फोर्स होगी और वो पॉजिटिव होगी, यस और नो, यस। तो देखो पहला ऑप्शन, सी रीजन में फोर्स कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। बी रीजन में देखो फोर्स ही वेरिएबल है। सी ऑप्शन में देखो फोर्स कांस्टेंट तो है बट नेगेटिव है। चौथे ऑप्शन में तो फोर्स वेरिएबल है। तो क्लियरली समझ आ गया कैसे हम निकाल सकते हैं एक इक्वेशन से सारी चीज़ें। बताओ कमेंट्स में लिख दो यस और नो अगर क्वेश्चन समझ आ गया है तो। ओके समझ आ गया तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। The variation of potential energy of a body moving along x-axis varies with its position as shown। बहुत क्वेश्चन ग्राफ के ही आ रहे हैं, यू और एक्स का ग्राफ दिया है। बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम स्टेट एट, इक्विलिब्रियम का बेटा क्या मतलब होता है, नेट फोर्स बॉडी पर जब ज़ीरो होती है तो वो इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। अब यू एक्स का ग्राफ देखकर फोर्स के बारे में पूछा है, तो कोई इक्वेशन होनी चाहिए जो हमें यू और एक्स से फोर्स दे दे। तो दो क्वेश्चन से पिछले मैं यही बता रहा हूँ, एफ इज़ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, फोर्स निकालनी है तो दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप। किस चीज़ का स्लोप, स्लोप ऑफ यू एक्स ग्राफ। अब नेट फोर्स 0 चाहिए, तो इसका मतलब आपका स्लोप यू एक्स ग्राफ का जिधर 0 हो जाएगा वहाँ पे आपकी नेट फोर्स 0 हो जाएगी और बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगी। तो 3 पॉइंट्स दिए हैं, ए बी सी, चौथा ऑप्शन गायब हो गया है। ज़रा देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या था। देखो चौथा ऑप्शन भी है, चलो देखते हैं। ए पॉइंट पर देखो तो ज़रा स्लोप कितना है, कैसे देखोगे, टेंजेंट ड्रॉ करो। ऐसे देखो बेटा, ए पॉइंट पर ये स्लोप आएगा, ये तो बेटा एक कांस्टेंट स्लोप है। तो अगर आपका स्लोप कांस्टेंट है तो बेटा फोर्स भी समथिंग आएगी, माइनस ऑफ के, नेगेटिव फोर्स लग रही होगी वहाँ पर, यस और नो। तो इसका मतलब फोर्स तो 0 नहीं है, ए पर इक्विलिब्रियम नहीं है। बी पॉइंट पर ज़रा देखना तो यू एक्स ग्राफ, बी पॉइंट पर फोर्स कैसे निकालेंगे, इस ग्राफ का स्लोप निकाल कर। बी पॉइंट पर स्लोप कैसे आएगा, ऐसे आएगा बेटा, ध्यान से देखो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये, तो थीटा इज इक्वल टू 0, स्लोप मतलब tan थीटा, tan 0 इज इक्वल टू 0। तो बी पॉइंट पर स्लोप 0 है तो फोर्स कितनी आएगी, नेगेटिव ऑफ स्लोप, स्लोप 0 है तो बी पॉइंट पर फोर्स 0 आ गई। इसका मतलब बी पॉइंट पर बॉडी इक्विलिब्रियम में है। सी पॉइंट पर देखना तो सी पॉइंट पर स्लोप कैसे ड्रॉ करोगे बेटा, ऐसे टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो आप, कांस्टेंट तो है स्लोप और नेगेटिव है, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप, स्लोप कांस्टेंट है और नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी फोर्स पॉजिटिव लग रही है, तो इसका मतलब फोर्स 0 नहीं है। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहाँ है, ए पर नहीं है, बी पर है, सी पर नहीं है, बोथ ए एंड सी। जब ए और सी पर है ही नहीं तो बोथ पर कहाँ से हो जाएगी, बताओ क्लियर है। इस एफ इज माइनस डी यू बाई डी एक्स, इस क्वेश्चन, इस इक्वेशन की देख रहे हो आप कितनी एप्लीकेशंस है। ग्राफ से क्वेश्चन पूछ सकता है, इक्वेशन दे के क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी आपको फंक्शन बना के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A particle moves with a velocity इतना under the influence of constant force F, instantaneous power applied is। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ख़ास बात नहीं है। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ देखते ही आ गया होगा इसका आंसर। कैसे निकालते हैं इंस्टेंटेनियस पावर, पावर इज़ इक्वल टू एफ डॉट वी, फोर्स दी है, वी दिया है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, एकदम इजी। चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। फोर्स क्या है, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 10k कैप, डॉट वेलोसिटी कितनी है, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वालों को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे के साथ, के को के साथ। तो आई वालों को मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, जे का करो 5 2 10, के का करो 5 2 10, 10 से 10 खत्म, तो 10 वाट का आपका पावर खत्म। इसमें कोई भी बताने की ज़रूरत उतनी नहीं है।
तो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में मेनली हमने एफ इज़ माइनस जी यू बाई डी एक्स की एप्लीकेशंस देखी, ग्राफ वाले क्वेश्चंस देखी, कैसे उनको सॉल्व करना है ये सीखा। इसके बाद के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका होगा चैनल पे, यू कैन सी दैट वीडियो। आई विल सी यू इन दैट वीडियो। टिल देन टेक केयर।